जाना। सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियान। मैं डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि वानिया कभी भी मां नहीं बन सकती। ये मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो लड़ते झगड़ते हैं और जब दूर हों तो मिस करते हैं। कि मुझे क्या हो रहा है आज, इस कमरे की हर एक चीज मुझे अपनी अपनी सी लग रही है। आमिर की गैर मौजूदगी मुझे काट रही है। उन्हें जाते हुए देखकर मेरा दिल क्यों बैठ रहा था। वो इश्क था शायद। इतने गौर से क्या देख रही मुझे? आपके चेहरे का सुकून। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? आपको हमारे घर की खामोशी तंग नहीं करती? तो इससे पहले इस घर में कौन से मेले लगा करते थे जो अब नहीं लगते? मेरे बेटे के हंसने की, उसके बात करने की, उसके मजाक करने की आवाज गूंजती थी इस घर में, जो अब नहीं सुनाई देती। आपने कहा था उसे थोड़ा सा वक्त तो वो सब कुछ भूल जाएगा, मगर अनवर वो कुछ नहीं भूला। शेख शाही, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना परेशान हो रही हो? माँ हूं मैं उसकी, मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती। मुरझा रहा है वो अंदर से, मार रहा है अपने आप को। मुझे अंदाजा हो गया कि वो उस लड़की के बगैर कभी भी खुश नहीं रह सकेगा। काश कि उस लड़की की शादी ना हुई होती तो मैं एक भी लम्हा जाया किए बगैर अपने बेटे की शादी उससे करा देती। अल्लाह मेरे बेटे को उस मुश्किल वक्त से निकाल दे। वानिया, क्या बात है? जब से तुम घर पे आई हो बिल्कुल चुप हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ है वानिया? तुम इतनी चुप क्यों हो? रो क्यों रही हो? वानिया, मुझसे बात करो, बोलो बोलो वानिया। I'm really sorry, sir. I'm really very sorry. नहीं, अच्छा इधर देखो, मेरी तरफ देखो, बस रो मत प्लीज, मेरी तरफ देखो, रोना नहीं प्लीज। मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। नहीं वानिया, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। आम इंसान तो बेबस है, कुछ नहीं कर सकते।
हाँ, लेकिन दुआ जरूर कर सकते हैं। और मुआवजे भी तो वही करता है ना? हाँ, फिर तुम हो ना मेरे साथ? बस तो फिर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए वानिया, कुछ भी नहीं, समझी? लेकिन मुझसे एक वादा करो, तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। तुम देखना हम दोनों कितना खुश रहेंगे। हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बुरी हूँ, मैंने आप पे शक किया, मैं बहुत बुरी हूँ। वानिया, बस करो, जो होना था वो हो गया, अब खत्म करो उसको। ईसा, मैं वाकई बहुत बुरी हूँ। नहीं तो बिल्कुल ठीक कहा तुम, बुरी तो तुम हो। सुनो, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद तुम मुझ पर शक नहीं करोगे। वानिया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सिवाय तुम्हारे शक की। अभी सबसे अच्छी बात तो यह है कि ईसा भाई वानिया के साथ हैं, वरना ऐसे वक्तों में अगर शौहर साथ छोड़ दें तो बहुत मुश्किल हो जाती है। प्लीज संभाले खुद को, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। पता नहीं मेरी बच्चियों की किस्मत में ये आजमाइशें क्यों लिखी। या अल्लाह, तू ये रहम कर। जब अम्मी को मेरे बारे में पता चलेगा तो ये तो बिल्कुल टूट जाएंगी। क्या करूं? Oh my God! जल गया मेरा हाथ। यहाँ मेरे साथ सुरक्षित रखो, देखते रहो। इसको यहीं रखना, मैं क्रीम लेकर आता हूँ।
जाना सितारों पे लिखा है, एक फसाना तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियान। अश्कों की तहरीरें, ख्वाबों की तस्वीरें हमेशा से रही थी रिश्तों की जंजीरें। वो अपना होना ना होने की तरह है। I miss you, आमिर। I really miss you। यूं लगा है मैं कैसे रहूं आपके बगैर? वो इश्क मैं नहीं जानती। वो इश्क था शायद। ये इतने छोटे छोटे कपड़े किसके हैं? मेरे आमिर के। जब वो पैदा हुआ था ना तो उसे मैंने ये कपड़े पहनाए थे। आमिर के बाबा और मैं खरीद कर लेकर आए थे। अल्लाह, आपने अभी तक संभाल के रखे हैं। दिस इज सो क्यूट। मैंने आमिर के बचपन की एक एक चीज संभाल कर रखी है। ये देखो कौन सा था, हाँ ये टॉय था जिससे आमिर सबसे पहली मर्तबा खेला था। आप बहुत प्यार करती हैं ना उनसे? हाँ, वैसे तो सारी माएँ अपनी औलाद से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना प्यार मैं करती हूँ ना आमिर से, कोई माँ अपनी औलाद से उतना प्यार कर ही नहीं सकती। उसकी मुस्कुराहट देखकर जीती हूँ, और जितना प्यार करती हूँ ना मैं आमिर से, मैं उसका इजहार ही नहीं कर सकती, मैं बता ही नहीं सकती। आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, सब नजर आ रहा है। वैसे आप दोनों माँ बेटे जैसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा, माशाल्लाह। जानती हो, तुम दोनों की शादी से पहले मैं कितना डरी हुई थी कि पता नहीं कैसी लड़की आएगी, वो हम माँ बेटे के बीच दूरी ना कर दे, हमारी मोहब्बत हमारे प्यार से जेलस ना हो जाए, और पता नहीं क्या क्या मैं सोचा करती थी। लेकिन अब मुझे बहुत इत्मीनान हो गया, मैं बहुत मुतमईन हूँ अब कि मेरे बाद मेरा बेटा ठीक हाथों में होगा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अल्लाह आपको लंबी और सेहतमंद जिंदगी दे। जीती रहो बेटा, लेकिन एक ना एक दिन तो सभी को जाना है ना भाई। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। तुम फिक्र मत करो, फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रही जब तक तुम मेरी गोद में मेरे आमिर की बेटी नहीं दे देती। आंटी को कितना दुख होगा।
आमिर के बारे में पता चलेगा। शेरी, जी क्या सोच रहे हो? खाना खाओ। जी खा रहा हूँ। ठीक से लो, निकालो और। नहीं बस बहुत है, ठीक है। कल क्या मसरूफियत है तुम्हारी? रात को कोई प्लान वगैरह है तुम्हारा? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन हो भी सकती है। तो फिर तय हो गया कि कल हम डिनर साथ कर रहे हैं बाहर। गुड आइडिया। हम लोग वैसे भी बहुत दिनों से एक साथ कहीं नहीं गए। क्यों शेरी? ओके। बाय द वे, ये आपसे किसने कहा कि हम आपको डिनर पे लेके जा रहे हैं साथ अपने? क्या मतलब? डिनर पे मैं और मेरा बेटा मेरे साथ जा रहा है। अच्छा जी, क्या बात है। तो आप पूछ लें हमारे बेटे से, वो मेरे बगैर जाएगा ही नहीं। हाँ जी, हम भी ठीक कह रहे हैं, मैं इनके बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। वेरी गुड। यानी बेटा और माँ दोनों साथ मिल गए हैं? क्यों ना मिले? मेरा बेटा जो है। मैंने कब कहा है कि बेटे और माँ के बीच में कोई बोल सकता है? कहना भी नहीं चाहिए। अभी का तो खाना खत्म कर लो, कल की कल देखेंगे, अभी तो खाओ। शेरी, निकालो बेटा। अच्छा ये सैलेड ले, थोड़ी सी। आई एम वेरी लकी ईसा कि मुझे आप मिले। मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला, मैंने ईसा के लिए इतना गलत सोचा। अगर ईसा को इस बात का पता चल जाता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। मेरी खुशी की खातिर ईसा क्या कुछ नहीं करते, अपनी बसात से बढ़कर करते हैं। या अल्लाह, मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला देना कि मैं ईसा को हमेशा खुश रख सकूं। कभी मेरी वजह से इनको कोई दुख ना मिले। क्या बात है हसना, आज तुम बहुत अलग अलग सी लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई हो? वो इश्क था शायद। तुम इतनी नाउम्मीद ना हो, देने वाली तो अल्लाह की जात है। कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो चुका है। मानिया प्लीज, तुम्हें जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है तो वो ट्राई तो करो। हंसना कामयाबी के चांसेस सिर्फ 5% है। वो तो ठीक है मानिया, तुम सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो तुम पर रहम कर दे, और फिर ये मेडिसिन ट्राई करो। हो सकता है कि ये असर कर जाए, ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। हमें काश ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। चलो अब अपने आंसू साफ कर। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने तुम्हें और शेरी को कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में देखा था। तुम अभी मिलती हो उससे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों गई थी? पता नहीं। मैं उससे मिलने के लिए क्यों चली गई थी? शायद हम भी ठीक ही कहते हैं। इंसान अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में सही और गलत का फर्क ही भूल जाता है। इसलिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम जान के कभी कुछ गलत नहीं कर सकती।
खुद होता चला गया वान्या। मेरे कदम खुद ब खुद बढ़ जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगी शहरी के बगैर, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उससे मोहब्बत जो इतनी की, शायद उसे भूलना नामुमकिन था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वान्या अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने शहरी को अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है वान्या। मैं आमिर को चाहने लगी, बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ मैं उनसे। Seriously? Asna, I'm so happy for you. This is such a good news. तो तुमने आमिर भाई को बताया? I mean, तुम लोगों के दरमियान जो फासले थे वो खत्म हुए? नहीं, मैंने अभी तक आमिर को नहीं बताया कि मैं उनसे प्यार करने लगी। चलो कोई बात नहीं, अब तो कुछ दिन रह गए उनके आने, फिर बता देना। कोई फायदा नहीं। क्या मतलब, मैं समझी। मैंने उन्हें सब बता दिया, शहरी और अपने ताल्लुक के बारे में सब बता दिया। तुम क्या कह रही हो? उन्होंने क्या कहा फिर? तलाक दे रहे। What? क्या कर दिया असना? My God. सुनो मेरी बात सुनो, मुझे लगता है तुम्हें आमिर भाई से बात करनी चाहिए। I'm sure वो मान जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। बहुत दुख दिए मैंने। मुझसे बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ तुम्हें। मम्मी कैसा लगेगा? बिल्कुल टूट जाएगी। नहीं, प्लीज तुम मम्मी को कुछ मत बताना। मैं खुद उन्हें सब बता दूंगी। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ है यार। सीरियसली ये नहीं होना चाहिए। ठीक कह रहे हो, ये बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ है। वानिया कहीं ऐसा तो नहीं कि असना ने ये सब कुछ शहरी के लिए? नहीं, मुझे भी पहले यही लग रहा था, लेकिन फिर असना ने मुझे खुद बताया कि वो आमिर भाई को चाहने लगी है, उनसे मोहब्बत करती है। तो मेरे दिल से सारे शक निकल गए। अगर असना आमिर से मोहब्बत करती है तो फिर उसने शहरी के बारे में उसको क्यों बताया? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि असना मुझसे कभी झूठ नहीं कह सकती। तो फिर क्या आमिर की और तुम्हारी अम्मी को इस बारे में कुछ पता है? नहीं, असना अम्मी से खुद बात करेगी, और आमिर भाई ने भी यही कहा है कि वो मौका देख के अपनी अम्मी से बात करेंगे। मैं तो समझता था कि आमिर असना को बहुत चाहता होगा। हाँ, वो बहुत मोहब्बत करते हैं असना से, जितना मैं जानती हूँ, जो मैंने फील किया है। तो फिर ये सब कुछ क्यों? ईसा, आप दो अलग बातों को मिला रहे हैं। कोई भी मर्द ये बात सुनकर अपनी बीवी के मुंह से कि वो किसी और को चाहती है, वो उसे कभी माफ नहीं करेगा, हाँ वो उसे कितना भी प्यार करता हो। नहीं, फिर इसका मतलब है कि तुम्हें मोहब्बत लफ्ज का मतलब ही नहीं पता। वानी, जहां मोहब्बत हो ना, वहां तो खून भी माफ कर दी जाते हैं। तो फिर ये नादानिस्तगी में की गई गलती क्या चीज है? मर्दों में इतना ज़र्फ कहाँ?
तुम्हारे ख्याल में दुनिया की सारी औरतें अच्छी होती हैं? नहीं, सब तो नहीं। बस बस तो फिर ठीक है ना, सारे मर्द भी बुरे नहीं होते। देखो मेरे ख्याल में अगर असना की फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं आमिर के लिए, तो उसे फौरन आमिर से बात करना चाहिए, उसे शेयर करना चाहिए। तुम देखना चीजें सही हो जाएंगी। सही कह रहे हैं आप। शेरी कुछ और मंगवाना है आपको? श्योर? जी। तुम्हें याद है जब तुम्हारा इंटर का रिजल्ट आया था तो हमने यहीं आके डिनर किया था? जी याद है मुझे। मुझे तो ये भी अच्छी तरह याद है कि तुम्हें पहली कार मैंने उस वक्त गिफ्ट की थी जब तुम्हारा इंटर का रिजल्ट आया था, है ना? और मुझे वो कार बहुत पसंद थी। कैसे अच्छी ना होती। अनवर अली खान ने अपने इकलौते बेटे के लिए जो खरीदी थी। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ही पसंद करते हैं। अरे मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए लेटेस्ट मॉडल की कार निकलवाई जाए। कौन सा ब्रांड चाहिए? नहीं पापा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। Come on, शर्म, for God's sake। कब तक इस तरह अपने बाप को शर्मिंदा करते रहोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं करा पापा। लेकिन पहले तो तुम्हें ये चीजें बहुत पसंद हुआ करती थी। पहले की बात कुछ और थी, अब मेरी जिंदगी में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। शरी, ये तो मेरा तुम पे एक मान है। उस मान को कभी टूटने मत देना। मान तो मुझे भी आप पर बहुत तक लगा, जिसे आपने बुरी तरह तोड़ डाला। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्लीज़, हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी का भी मूड खराब हो। ओके? खाना ठंडा हो रहा है, चलो ख़त्म करो। शेरी और अपने ताल्लुक के बारे में सब बता दिया। ये तुमने क्या कर दिया असना? Oh my God। सुनो मेरी बात सुनो, मुझे लगता है तुम्हें आमिर भाई से बात करनी चाहिए। आई एम श्योर वो मान जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। कल आमिर आ रहे हैं, कैसे बताऊं मम्मी को? हिम्मत ही नहीं हो रही, लेकिन बताना तो है। आज ही बात करती हूँ। एक काम और बहुत जरूरी करना है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, वो मॉल 1 के फूड कोर्ट में। ठीक है, टाइम मैं अभी नहीं बता सकती, थोड़ी देर तक तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगी। वजह मिलकर बताऊंगी। कहा ना मिलकर बताऊंगी। ओके, बाय। बल्कि एक दो बार तो मैंने उन्हें रोते हुए भी देखा है। और आमिर भाई जब कमरे में मौजूद होते हैं तो लंबी खामोशी होती है। कभी मैंने उनको हंसते बोलते नहीं देखा, जैसे नए दूल्हा दुल्हन होते हैं।
मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, वो मॉल 1 के फूड कोर्ट में। ठीक है, टाइम मैं अभी नहीं बता सकती, थोड़ी देर तक तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगी। क्या हो गया मुझे? हसना के बारे में इतनी फजूल बात सोच रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं। आंटी, मैंने रात का खाना भी बना दिया है। क्यों बेटा, रात का खाना अभी से क्यों बना दिया? एक्चुअली मैं अपनी अम्मी की तरफ जाना चाह रही हूँ। क्यों? मेरा मतलब है तुम्हारी अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, अम्मी बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही छोटा सा काम है, और मैं वापसी पे अपनी दोस्त की तरफ से भी होते आऊँगी। मैं चली जाऊँ? ठीक है, चली जाओ। जी। अच्छा सुनो, ऑफिस फ़ोन करके गाड़ी मंगवा लो। नो प्रॉब्लम, मैं कैब से चली जाती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, तुम गाड़ी मंगवा लो। मैं कर लेती हूँ कॉल। ये तो वाकई में जा रही है। किससे मिलने जा रही है? अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाती हूँ। नहीं अम्मी, रहने दें, आप यहीं बैठ जाओ मेरे पास। आमिर आ रहा है ना कल? जी इंशाल्लाह। चलो अच्छा है, मैं तो पहले ही सोच रही थी कल परसों तक सबकी दावत कर दूं। इसकी क्या जरूरत है अम्मी? बेटा मैं कब से आमिर की अम्मी की दावत करना चाह रही थी। क्या सोचेंगे कि तुम्हारी माँ इतने महीनों में एक दावत भी ना कर सकी। वैसे तुमने अच्छा किया जो आ गई। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था, घबरा रहा था। क्यों अम्मी, कोई परेशानी है क्या? बस बेटा वो वानिया की वजह से परेशान रहती हूँ मैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि दामाद अच्छे मिल गए। अल्लाह करे ईसा ऐसे ही रहे, और आमिर भी। अम्मी वो क्या बात है, कहो बेटा। वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। अम्मी, आमिर को मैंने सब बता दिया है। पता नहीं असना ने अम्मी को बताया कि नहीं। अम्मी हम दोनों का दुख एक साथ कैसे बर्दाश्त करेंगी? या अल्लाह मेरी अम्मी को हिम्मत दे, हौसला दे। वो ये गम कैसे सहेंगी? अल्लाह हमारी मदद कर। तुम होश में तो होश ना। तुमने ये क्या कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा? अरे तुम्हें अपने इर्द गिर्द के लोगों का कुछ एहसास भी है? एहसास है अम्मी, है एहसास मुझे, लेकिन मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं एक मासूम इंसान के साथ धोखा करूं। रहती मैं आमिर के साथ थी और सोचती किसी और का थी। अंदर ही अंदर से मर रही थी मैं अम्मी कि मैं किसी को धोखा दे रही हूं। मेरी सोचों पे मेरा इख्तियार ही नहीं था, तो मैं और क्या करती? आप बताएं अम्मी, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? मेरी तरह झूठ ही बोलती रहती? नहीं अम्मी, आप भी वही करती जो मैंने किया। कम से कम मेरा दिल तो मुतमईन हो गया। अम्मी, आमिर बहुत अच्छे इंसान,
तो वो मुझ जैसी लड़की नहीं बल्कि कोई बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं। उन्हें खुश रहने का पूरा हक है। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि वो मुझे तलाक दे दे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस फैसले से मुआशरे में तुम्हारी इज्जत होगी? शहरी तुम्हें इज्जत दे पाएगा? इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या अपना पाएगा वो तुम्हें? अम्मी, आप मुझे गलत समझ रही हो। दुनिया वाले तो बाद में कुछ कहेंगे, उससे पहले तो मेरा ज़मीर मुझे मार डाले। मैं ये सब शहरी को हासिल करने के लिए नहीं कर रही, बल्कि इसलिए कर रही हूँ कि आमिर को वो मोहब्बत मिल जाए जो वो हमेशा से चाहते थे। तुम्हारा क्या होगा? बोलो बेटा। मैं बस आपके पास रहूंगी। बेटा, जबकि तुम आमिर को दिल से जाने लगी हो, मोहब्बत करने लगी हो, तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तुम्हें बहुत चाहता है, यकीनन तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। सिर्फ आमिर की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में भी गिर चुकी हूं। हसना, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। शहरी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। हाँ बोलो। क्या बात है हसना, आज तुम बहुत अलग अलग सी लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। कुछ लोगी? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई हो? ये तो वाकई किसी लड़के के साथ है। वो इश्क था शायद। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है वानिया। आमिर ने कहा था कि वो वापस आते ही मुझे छोड़ देंगे। हमने जाना मुझे अपनी आंखों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा। सितारों पे लिखा है आमिर कितना खुशकिस्मत है। एक फसाना रात का दुख अंदर से तोड़ के रख देता है इंसान। तू सुन ले मेहरबान। मत छोड़े मुझे, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे।